नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीदा भक्ति मार्ग पर। मैं आचार्य राजेंद्र नैलवाल, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि 2026 में पड़ने वाले ग्रहणों के विषय में। पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण है जो इसी माह में फरवरी में 17 तारीख को पड़ने वाला है, और दूसरा ग्रहण मार्च में 3 तारीख को पड़ने वाला है। क्या ये ग्रहण भारत में देखे जाएंगे, इनका क्या प्रभाव होगा, इस विषय में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। पहला तो प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी 17 तारीख को अमावस्या वाले दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ना है, उस सूर्य ग्रहण का क्या भारत में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मैं इसके लिए आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि 17 फरवरी अमावस्या के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में कहीं भी दृश्यमान नहीं है, अतः इसका भारत में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भारतीय समय अनुसार लगभग दोपहर में 3:26 से आरंभ होगा और रात को 7:58 तक रहेगा। इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। ये भारत में तो दृश्यमान नहीं होगा, किंतु ये ग्रहण जो है अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, चिली, कोमोरोस, एम्बाटिनी, लेसेटो, मेडागास्कर, मॉरिशस, मैटी, मोजम्बिका, नामीबिया, यूरेनियन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जॉर्जिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, पोर्ट लूइस, सेल्सियस, डियागो, गार्सिया आदि देशों में इसे देखा जा सकेगा। मित्रों, ग्रहण का प्रभाव उसी स्थान पर होता है जहां वो दृश्यमान होता है। जहां ग्रहण दिखता नहीं है वहां उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण में विशेष करके मैं पहले भी बता चुका हूं कि गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ग्रहण का गर्भ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे उन्हें कर्तरी कैंची का प्रयोग नहीं करना है, उन्हें चाकू का प्रयोग नहीं करना है, उन्हें अधिक वार्तालाप नहीं करनी है, उन्हें अधिक से अधिक भगवान के भजन की ओर बढ़ना है। यदि वो भगवान के भजन की ओर बढ़ते हैं तो उससे उस बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था यदि 3 माह से अधिक की है तो आप अपने उदर पर, पेट पर मुल्तानी मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं, और प्रयास करें कि सूर्य ग्रहण है तो अधिक सूर्य की रोशनी में ना निकलें। किसी प्रकार का मन में कोई क्लेश ना रखें, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। ग्रहणों के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या क्या सावधानी होती है। इसके लिए आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हो कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। तो सूर्य ग्रहण भारत में तो दृश्य नहीं है, किंतु विदेशों में दृश्यमान है। जो विदेशों में देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए हम कहेंगे कि आपको ये विशेष सावधानियां बरतनी है। यदि आप गर्भ से हैं तो इस समय में आप व्यर्थ की बातें ना करें, कर्तरी का कैंची का प्रयोग ना करें, चाकू का प्रयोग ना करें, सुई धागे का प्रयोग ना करें, शयन ना करें। अधिक से अधिक भगवान का भजन करें ताकि गर्भस्थ बालक भगवान की भक्ति से युक्त हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि विराजमान रहे। अब आता हूं मैं आपको इस वर्ष के दूसरे ग्रहण के विषय में बताने के लिए, जो भारत में दृश्यमान होने वाला है, भारत में दिखने वाला है। वो पड़ना है चंद्र ग्रहण, और वो है 3 मार्च 2026 को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमासी के दिन ये ग्रहण पड़ना है। भारतीय समय अनुसार 3:20 से शाम को 6:47 तक ये ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। ये उस समय भारत में दृश्यमान होगा और इस ग्रहण का
स्पर्श के विषय में बताऊं, ये भारत में लगभग जो चंद्रमा जिस समय दिखेगा वो उदयाग्रस्त होगा, उदय के समय ही ग्रस्त होगा, उदयाग्रस्त होगा उस समय, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण का स्पर्श होना है वो दोपहर में 3:20 से। खगास ग्रहण जिस समय लगभग ग्रसित करने वाला चंद्रमा का समय होगा वो 4:35 से लेकर आरंभ होगा, और जो मध्य ग्रहण है वो मध्य काल होगा ठीक 5:04 से, शाम को 5:04 से मध्य ग्रहण का काल है। और फिर जब खगास ग्रहण समाप्ति की ओर बढ़ेगा वो 5:33 है। जिस समय ग्रहण छूट जाएगा वो है 6:47। और इस प्रकार कुल चंद्र ग्रहण की अवधि रहेगी 3 घंटा 27 मिनट। और ये ग्रहण भारत के अधिकांश भागों में देखा जाएगा। इस समय विशेष करके भोजन नहीं करना है क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है। हाँ, बालक, वृद्ध, रोगियों को इस समय में भोजन से आप वंचित न रखिएगा। भोजन में कुशा डाल दीजिए, तो तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। किंतु अगर भूख शांत नहीं हो सकती तो आप उस समय भोजन कर सकते हैं, किंतु चंद्रमा की रोशनी से दूर रहना है। जो सूतक का समय होगा इस ग्रहण का वो सुबह से ही लग जाएगा, लगभग 6:20 से सूतक आरंभ हो जाएगा। और सूतक में कहा जाता है बाल, रोगी, वृद्ध, आसक्त जनों को छोड़ करके किसी को किसी प्रकार का ना तो भोजन करना चाहिए, ना शयन करना चाहिए। और उदर में पल रहे बालक, पेट में पल रहे बालकों के लिए विशेष करके तीक्ष्ण धार वाले, तीखी धार वाले चाकू, छुरी आदि से फल, सब्जियां इत्यादि नहीं काटनी चाहिए। ग्रहण के समय दूषित जो समय है उस समय में, जिस समय आपका ग्रहण चल रहा है, इस समय आप सिद्धि प्राप्ति के लिए भी, अपने मंत्र की सिद्धि के लिए भी आप जाप कर सकते हैं। तीर्थों में जाकर के भी स्नान इत्यादि कर सकते हैं, भगवान का अर्चन वंदन कर सकते हैं। और वैसे भी लिखा है सर्वेषामेव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने, सभी वर्णों के लिए कहा है कि जो राहु का दर्शन है उससे ही सूतक हो जाता है। और ये निवृत्ति कैसे होती है, जब ग्रहण समाप्ति हो जाती है तो उसमें के लिए कहा है स्नात्वा कर्मणि कुर्वीत अशुतमन्नम विवर्जयेत, बासी अन्न को त्याग देना है। और कहा जैसे सर्वगंगा समम तोयम सर्वव्यास समाद्विज सर्वभूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्यो। सभी को ग्रहण का सूतक लगता है, इसमें कोई कहे कि नहीं जी हमें नहीं लगता है, सभी के लिए ग्रहण के सूतक का विशेष समय है कि इसमें लगता है। प्रयास करो कि गंगा जी में स्नान हो सके। आप ग्रहण की निवृत्ति के बाद दान करें और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप, मैं समझता हूं कि भली प्रकार समझ गए होंगे कि 17 तारीख वाला ग्रहण ये उन भाई बहनों के लिए है जो विदेशों में रहते हैं, और 3 मार्च को जो ग्रहण लगना है फाल्गुन शुक्ल पूर्णमासी को, ये पूर्ण रूप से भारत में दृश्यमान होगा, भारत में रहेगा ये। इसे खगास चंद्र ग्रहण कहते हैं। किंतु जो चंद्र ग्रहण हो वो जिस चंद्र उदय होगा वो ग्रहण के साथ ही उदय होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो आपके लिए भेज दिया कि वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण और वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो बीत गया, अब चंद्र ग्रहण के विषय में बात चल रही है जो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात 3 मार्च को होने वाला है। उस विषय में आज हम चर्चा करने के लिए आए यहाँ। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण उपरांत लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण है जो पूरे भारत में दृश्यमान होगा। भारतीय समय अनुसार 3:30 लगभग से ये चंद्र ग्रहण आरंभ होगा
और 6:47 तक ये चलेगा। 6:47 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण में क्या क्या सावधानियां रखनी है, विशेष करके गर्भवती महिलाओं को तेज छुरी का प्रयोग नहीं करना है, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना है, अपने मन को चित्त को शांत रखना है, अधिक से अधिक भगवान का भजन करना है, कलह कलेश इत्यादि नहीं करना है। ग्रहण का सूतक सुबह, ग्रहण आरंभ होने से 9 घंटे पूर्व लगभग ग्रहण का जो सूतक होगा वो सुबह ही आरंभ हो जाएगा। 6:20 से प्रातः काल में ग्रहण का सूतक लग जाएगा। इससे पहले कि आप अपने नित्य नैमित्तिक जो दैनिक कर्म हैं उन कर्मों को, पूजा पाठ इत्यादि जो भी करना है उससे पहले कर लेंगे। उसके बाद आप मंदिर से बाहर मानसिक पूजा कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं। और सूतक के विषय में यदि मैं कहूँ तो शास्त्र कहता है सर्वेषामेव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने। सभी वर्णों के लोगों को राहु दर्शन का सूतक लगता है। इससे मुक्ति कैसे होती है? स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत अश्रितमनम विवर्जयेत। सर्वगंगा समम तोयम सर्वव्यास समाद्विजः सर्वभूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्य हो। अर्थात ग्रहण के उपरांत दान अवश्य करना चाहिए, स्नान अवश्य करना चाहिए। और यज्ञ सूत्री जो धारी हैं उन्हें ग्रहण निवृत्ति के उपरांत जनेऊ भी बदल लेना चाहिए। अधिक जानकारी तो मैं आपको दे चुका हूं पहले ही चंद्र ग्रहण के विषय में, पर आज मैं आपके पास अब जो चर्चा लेकर के आया हूं, जैसा कि ज्योतिषीय विधान में हमारी 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों पर 3 मार्च को जो ग्रहण हो रहा है इसका क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले आता हूं मेष राशि। मेष राशि में जिनका नाम चौ से औ से शुरू होता है, लौ से शुरू होता है, ऐसे जातक मेष राशि वाले हैं। इनके लिए ग्रहण चिंता तनाव से युक्त होगा। इन्हें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। मेष राशि वालों के लिए चिंता और तनाव वाला ये ग्रहण रहने वाला है। वृषभ राशि, अनावश्यक पीड़ा, अचानक जीवन में कोई घटना घटेगी और व्यतीत कर देने वाली कोई ना कोई पीड़ा इनके जीवन में आएगी, मन अशांत रहेगा। अब आते हैं तीसरी राशि, जिसके जातक कौ से छ से, जिनका नाम कौ से छ से है, ऐसे जातक इनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 3 मार्च का जो ग्रहण है ये लाभप्रद है। इनके जीवन में अवश्य इन्हें लाभ कराएगा। कर्क राशि वाले, इनके लिए ये जो ग्रहण है ये हानि देने वाला है, थोड़ा कष्ट देने वाला है। सावधान रहें, शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर की आराधना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, क्योंकि इस राशि का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए कहा चंद्रमा मनसो जात चक्रो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा का दर्शन करें, चंद्र का पूजन करें, भगवान शंकर की आराधना करें। कर्क राशि वाले, थोड़ा हानि देने वाला ये ग्रहण है। जिनका नाम कौ से हौ से डौ से पड़ता है उनकी राशि कर्क होती है और कर्क राशि वालों के लिए 3 मार्च वाला जो ग्रहण है थोड़ा हानिप्रद है। अब आते हैं 5वीं राशि, जिसे कहते हैं सिंह राशि। जैसा कि नाम ही है सिंह, और पर इस बार का जो ग्रहण है ना वो सिंह है और कन्या राशि की संधि पर पड़ने वाला है। इसलिए ये 2 राशियां विशेष करके इनके लिए विशेष है। सिंह राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये घात देने वाला है, कहीं ना कहीं कोई नुकसान देने वाला है, कहीं कोई अपना विश्वासघात करने वाला है, अचानक कोई जीवन में घटना घटने वाली है। सावधान रहें। रविवार के दिन विशेष करके
भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करें, भगवान को जल चढ़ाएं, दधी का अर्पण करें, दधी अर्पण करें भगवान शंकर को, अवश्य ही जीवन में फल प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए छठी राशि, अब कन्या राशि की ओर आ रहे हैं। व्यय को, ये जो ग्रहण पड़ रहा है व्यय को बढ़ाने वाला, खर्चा बढ़ाने वाला है। आमदनी कम और खर्चा अधिक बढ़ने वाला है, खर्चा अधिक बढ़ जाएगा कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ा सावधान रहें, अपनी वाणी को संयमित रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सिंह और कन्या की राशि के मध्य में पड़ने वाला ये ग्रहण है, तो इन दोनों राशियों के लिए ये थोड़ा सा ग्रहण खतरनाक है। थोड़ा सावधान रहिएगा, जितना हो सके चांदी के बर्तन का प्रयोग करिए, उसमें जल इत्यादि पीजिए, अच्छा रहेगा। तुला राशि, सातवीं राशि, जिनका नाम रौ से है, जिनका नाम तौ से है, उनकी राशि तुला, और उस तुला राशि के लिए ये वाला जो ग्रहण है जो 3 मार्च को पड़ रहा है, ये शुभप्रद है, लाभ देने वाला है, कहीं ना कहीं से कोई लाभ का समाचार मिलने वाला है। 8वीं राशि की ओर आते हैं, जिनका नाम नौ से है, विशेष करके नौ, नीरज, नीमा, नंदनी, नीलिमा, नरेंद्र, ऐसे लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको ये ग्रहण सुख देने वाला है। वो चाहे परिवार से हो, कुटुंब से हो, कहीं ना कहीं से इनको सुख मिलेगा। पर एक सावधानी बरतिएगा, अपनी योजना को किसी से साझा मत करिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि ये योजना यदि आप उजागर कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस योजना में विफलता मिल सकती है। इसलिए देने वाला ये ग्रहण तो सुख है, पर अपनी योजना को अपने मन में रखिएगा। अब आते हैं 9वीं राशि, जिनका नाम भौ से, भावना, भरत, यौ से, यशस्वी, यशवीर, जिनका नाम इन अक्षरों से है, उन्हें धनु राशि में कहा जाता है। ये जो ग्रहण है इनके मान सम्मान की कुछ कमी करने वाला है, इनके मान सम्मान में कमी आएगी। प्रयास करिए बृहस्पतिवार वाले दिन भगवान शंकर का अर्चन करें, हल्दी इत्यादि से भगवान का अर्चन करिएगा, बृहस्पति का पूजन करिएगा, दुष्प्रभाव थोड़ा कम होगा। 10वीं राशि की ओर बढ़ता हूँ, मकर राशि, उनके लिए ये जो ग्रहण है अत्यंत पीड़ादायक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई पीड़ा बनी रहेगी। विशेष करके दंत रोग, दांत का रोग हो सकता है इस बार इस ग्रहण के उपरांत, थोड़ा सावधान रहिएगा। काली मिर्च, हल्दी, लौंग का कुल्ला करिए, लौंग के तेल का कुल्ला करिए, लाभ मिलेगा। अब आता हूं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि, ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसमें आप यदि स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्त्री हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा, पुरुष हैं तो आपको स्त्री से संबंधित कहीं ना कहीं कोई कष्ट मिलने वाला है। चाहे वो स्त्री आपकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी प्रकार का कोई कष्ट मिल सकता है। और अब आता हूं मैं 12वीं राशि, जिनका नाम द से है, दीपक, दिनेश, दीपा, दिव्या, ये मीन राशि वाले जातक हैं। इनके लिए ग्रहण शोक देने वाला है, मन बेचैन रखेगा, मन को शांत रखेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जीवन में सुख समृद्धि विराजमान हो। भगवान शंकर की आराधना करो, सूर्य नारायण की आराधना करो, अपने इष्ट की पूजा करो। ग्रहण भौगोलिक घटना है, ये सिर्फ संकेत देता है, आप इससे भयभीत मत होइएगा। ये तो मैंने राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव आपको बता दिए, पर आप इससे भयाक्रांत ना हो। इससे आपके जीवन में सिर्फ आपको संकेत दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, संभावनाएं व्यक्त की हैं, पर आपका अपना आराध्य, अपने इष्ट पर अगर अगाध विश्वास है, आपकी आराधना अच्छी है, तो निश्चित में इस समय का आपको पता भी नहीं लगेगा कब आया और कब चला गया। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट्स कर करके पूछ सकते हैं।
जैसे मैंने राशियों का विस्तार से वर्णन नहीं, एक आध शब्द जो, एक आध वर्ण जो प्रसिद्ध हैं उनका मैंने उच्चारण कर दिया, बाकी लगभग आप सबको राशियों के विषय में पता ही है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से श्रीजा भक्ति मार्ग, और ज्योतिष से संबंधित हमारा एक और चैनल है बद्रीश ज्योतिष कार्यालय के नाम से, बद्रीश ज्योतिष कार्यालय के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसमें हम महीने में एक बार लाइव आते हैं और लाइव पर आपके प्रश्नों का निराकरण करते हैं। आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न उस पर पूछना हो तो महीने में एक बार हम उस पर लाइव आते हैं, उस पर पूछिएगा, इसमें कमेंट्स करिएगा, कमेंट पर आप लिख दीजिएगा, हम आपको सूचना दे देंगे कि किस दिन हम लाइव आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए श्रीजा भक्ति मार्ग पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत स्तोत्राः द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री राधे।